Hello friends, my name is Abhinav Raj Kondal. I am founder of LCS. We are a digital marketing agency powering profitability of clients worldwide since 2010. फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है सेल्स के रिलेटेड। हम सभी जाने अनजाने में सेल्स करते हैं। जो प्रोफेशनल सेल्स पीपल हैं वो तो करते ही करते हैं, बट जैसे कोई छोटा सा बच्चा है जिसने कोई टॉय लेना है तो वो भी कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को कन्विंस करता है टॉय लेने के लिए। दैट्स ऑल्सो अ सेल्स। सो वी ऑल आर डूइंग सेल्स। तो आज के टॉपिक को फटाफट से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है 9 स्टेप्स सेल्स मास्टरी फॉर्मूला। और अगर ये 9 स्टेप्स हमने सीख लिए और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए तो आप सेल्स के एक एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है या जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है प्रोडक्ट या सर्विस की नॉलेज। देखिए, कोई भी सेल्स का पर्सन हो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो चीज़ वो सेलिंग करने जा रहा है, जो चीज़ भी उसने सेल करनी है, उसके बारे में उसको खुद को अच्छे से डिटेल नॉलेज हो, ताकि कस्टमर कोई चीज़ पूछे तो उसके पास उसका आंसर रेडी हो। अब यहाँ पे कस्टमर तो बाद में पूछेगा, लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट या सर्विस की नॉलेज नहीं है, आप में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं जो एक सेल्स करते टाइम ज़रूरी होता है। तो मेक श्योर आप उस चीज़ को ध्यान दे रहे हैं कि जो भी आपका प्रोडक्ट है या जो भी आपकी सर्विसेज हैं उनको अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, उनको समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, और वो आपको एक बूस्ट देगा, एक कॉन्फिडेंस देगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो आप रेडी हो। आपको मालूम है सारी चीज़ें कि हाँ, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरी सर्विस है, इसकी ये खूबियाँ हैं जो मैं अच्छे से फोकस कर सकता हूँ। तो पहला पॉइंट यही है कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस की अच्छे से नॉलेज लीजिए ताकि वो आपको एक कॉन्फिडेंस दे, एक बूस्ट दे। जो दूसरा पॉइंट है वो है प्रोफेशनल अप्रोच। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक सेल्स की मीटिंग में जा रहे हैं या सेल्स की कॉल लगा रहे हैं तो एक प्रोफेशनल अप्रोच राइट फ्रॉम द बिगनिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मीटिंग में जा रहे हैं, मतलब वो एक प्रोफेशनल एटीट्यूड ही मिसिंग है या वो प्रोफेशनल ड्रेसअप मिसिंग है। देखिए, फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत मैटर करता है, और अगर आपने वो पहला इम्पैक्ट नहीं क्रिएट किया तो कहीं ना कहीं आप मिस कर जाओगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपसे कस्टमर नहीं लेगा तो 10, 20, 50, 100 कई गुना ऑप्शंस उसके पास हैं। तो मेक श्योर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन काउंट करे, चाहे वो पर्सनल मीटिंग में हो या कॉल में हो। अब अगर पर्सनल मीटिंग में है तो डेफिनेटली आपका एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ आपको जाना है, लेकिन कॉल पे भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास नोटपैड पेन रेडी हो, पीछे कोई डिस्टर्बेंस ना आ रही हो कॉल में, ताकि एक प्रोफेशनल अप्रोच लगे। और कहीं ना कहीं आप क्लियर हों कि क्या बात करनी है, और ऑलवेज बी रेडी और प्रोफेशनली रेडी। तो उससे क्या होगा, एक इम्पैक्ट पड़ेगा सामने वाले पे कि हाँ, दिस पर्सन इज़ प्रोफेशनल, यहाँ मैं एक रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो सेकंड अप्रोच है कि प्रोफेशनल अप्रोच अपनी रखिए। और जो थर्ड पॉइंट है वो है लिसन। देखिए, भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं, मैं बार बार कहता हूँ, और मुंह एक दिया, यानी ज़्यादा सुनो कम बोलो। सेल्स में उल्टा होता है कई बार, कुछ लोग बोलते इतना ज़्यादा है और क्लाइंट की सुनते ही नहीं है। जो उन्होंने बेचना है वही 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 बोल के आ जाते हैं। उससे क्या है, कस्टमर को तो कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। हमें अगर कस्टमर को फ़ायदा देना है तो हमें पहले उसका सुनना पड़ेगा, शांति से, शांति से, शांति से। जितना शांति से हम सुनेंगे उतना हमारे को समझ आएगा कि कस्टमर कहना क्या चाह रहा है। तो मेक श्योर आप कम बोलें और सुने ज़्यादा। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि कस्टमर को 80% बोलने दीजिए और आप सिर्फ 20% बोलिए, बट वो 20% इतना इम्पैक्टफुल बोलिए कि कस्टमर वो 20% को अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे रजिस्टर कर ले कि जब भी अपनी प्रॉब्लम को देखे तो आपके द्वारा दिया गया सोल्यूशन ही उसके दिमाग में आए। तो मेक श्योर ज़्यादा सुनो कम बोलो। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो है हमारा अंडरस्टैंड। फोर्थ पॉइंट जो है अंडरस्टैंड का मतलब ये है, हम सुन तो रहे हैं बट हमारा ध्यान ही नहीं है। फिजिकली तो हम प्रेजेंट हैं बट दिमाग कोई घर की टेंशन में, कोई टारगेट की टेंशन में कहीं और ही है, या मे भी हम मोबाइल निकाल के लगे हुए हैं। दिस डजंट लुक गुड। ना कस्टमर को अच्छा लगेगा, ना आपकी अंतरात्मा को अच्छा लगेगा। अगर आपने कस्टमर से टाइम लिया है, और जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि बी प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल में पंक्चुअलिटी बहुत मैटर करती है, और आप टाइम पे पहुँचे हैं
और उसके बाद भी आप टाइम नहीं दे रहे कस्टमर को, दिस इज़ हॉरिबल। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अपना दिल दिमाग सब कुछ एक ही जगह केंद्रित करके सुनिए कि कस्टमर क्या कह रहा है, और सुनने के बाद समझने की कोशिश कीजिए कि बेसिकली इनकी प्रॉब्लम कहाँ है। और एक बार आपने वो पेन पॉइंट पकड़ लिया तो बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि कस्टमर वही चीज़ चाह रहा है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो मेरा पेन पॉइंट है उसको रिजॉल्व करे। तो अगर आपने पेन पॉइंट पकड़ लिया शांति से सुन के समझ के, तो आप इस प्रोसेस को आगे ले जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, सेल्स बेचना नहीं है, सेल्स है कस्टमर का फ़ायदा कराना। तो चलिए अगला पॉइंट हम समझते हैं, जो है फिफ्थ पॉइंट, कनेक्ट। अब हुआ क्या, आपने कस्टमर की प्रॉब्लम सुन ली, आपने समझ लिया कि उसको क्या दिक्कत आ रही है। अब यहाँ पे हम कनेक्ट बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी जो कंपनी है वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का क्या काम है कि अगर आपका बिजनेस इफ़ेक्टिव लीड्स नहीं जनरेट कर पा रहा या उस स्पीड से नहीं ग्रो कर पा रहा, तो वी आर देयर टू हेल्प यू, वी आर देयर टू असिस्ट यू, वी आर देयर टू टेक यू ऑफ टू द नेक्स्ट लेवल। तो हमारी जो चीज़ होती है, जैसे ही कस्टमर को सुना हमें समझ आ गई कि अच्छा कस्टमर ये कह रहा है कि जी मुझे तो लीड्स ही नहीं आ रही, ठीक है। तो अब हमें समझ आ गया कि कस्टमर को लीड्स की प्रॉब्लम आ रही है। तो हम फिर वही बात करेंगे कि हाँ जी सर, बिल्कुल लीड्स लाना थोड़ा सा ट्रिकी है आजकल की सिचुएशन में। तो एक काम करते हैं, ये हमारे सॉल्यूशन है और ये आपको इफ़ेक्टिव रहेंगे, क्योंकि ये जो आपने प्रॉब्लम हाईलाइट की है, आपके बिजनेस का अगर एनालिसिस देखें तो ये चीज़ के हिसाब से हमारा सॉल्यूशन सही रहेगा। आप क्या कहते हैं? बीच बीच में ना क्वेश्चंस पुटअप करते रहिए, उससे क्या है, कनेक्ट स्ट्रांग बनता है। और क्वेश्चन ऐसे पूछिए कि कस्टमर से ज़्यादा हाँ बुलवाइए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप हाँ बुलवाएंगे छोटी छोटी, उतनी बड़ी वाली हाँ जो लास्ट में कि सर फाइनल है, वो हाँ निकलने में आसानी होगी। ठीक है, मेंटल बैरियर जो होता है कस्टमर का वो तोड़िए। जैसे कि सर देखिए, ये तो आप भी मानते हैं कि लीड्स की प्रॉब्लम आपको है, कस्टमर बोलेगा हाँ, और लीड्स लाने के लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं, ये इफेक्टिव है आप मानते हैं, कस्टमर बोलेगा हाँ। इस तरह जब आप 8-10 क्वेश्चन पूछेंगे तो कस्टमर हाँ बोलने का थोड़ा सा आदी हो जाएगा, और एक बार कस्टमर ने हाँ बोलना शुरू कर दिया तो और आप पे ट्रस्ट बन गया, तो लास्ट में भी हाँ बोली जा सकती है। अब यहाँ पे जो कनेक्ट है वो बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से बैठे, तालमेल जो है अच्छे से बैठे। हमें बार बार मैं कह रहा हूँ, बेचना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास XYZ 3 सर्विसेज हैं या 3 प्रोडक्ट्स हैं, बस मुझे वो बेच के आने, नहीं। क्या कस्टमर को उसका फ़ायदा है? अगर है तभी आगे बढ़ो। अगर आपको लग रहा है आपका प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर के हिसाब से नहीं बैठ रहा, आगे पिच मत कीजिए, वो रिलेशन खराब होगा। हमेशा कस्टमर का फ़ायदा पहले सोचिए, ठीक है जी। अब अगला जो पॉइंट है कि प्रपोज सॉल्यूशन, कि जो हमारा सिक्स्थ जो पॉइंट है प्रपोज सॉल्यूशन, कि आपने सारा कुछ समझ लिया, अब आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि सर देखो ये आपकी प्रॉब्लम्स आ रही थी, मैं समझ गया, अब मैं करता हूँ, मेरा ये पैकेज है या मेरा ये प्रोडक्ट है या मेरी ये सर्विस है, ये आपके लिए परफेक्ट है। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत ये चेंजेस अगर मैं करूँ तो आपको और इफेक्टिव होएगा। जैसे ये पॉइंट्स मैं हटा देता हूँ, ये मैं ऐड कर देता हूँ, या इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा ऐसे कस्टमाइज कर देता हूँ, और आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट होगा। तो जब आप इस तरह का सोल्यूशन कस्टमर को प्रपोज करते हो तो बहुत कस्टमर को अच्छा लगता है कि हाँ यार, ये तो मेरी ही नीड के हिसाब से इन्होंने बना के दिया। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मेक श्योर कि जो कस्टमर की पेन पॉइंट है वो इसमें आ रही है, कवर हो रही है, जो भी सोल्यूशन आप प्रपोज कर रहे हो। दूसरी चीज़, वो जो सोल्यूशन आपने दिया है, क्या वो वाकई सच्चा सोल्यूशन है, ऑनेस्ट सोल्यूशन है? क्योंकि ऑनेस्टी से अगर आप रिलेशनशिप को नहीं आगे परस्यू करोगे तो सेल नहीं होने वाली या लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं रहने वाला। तो मेक श्योर कि वाकई ही वो जेन्युइन सोल्यूशन हो। और तीसरी चीज़, उसमें कोई ना कोई साइन ऑफ अर्जेंसी ज़रूर होनी चाहिए कि देखो सर सोल्यूशन यही है, लेकिन इसमें ये कस्टमाइजेशन है और ये चीज़ है, तो और वो वाकई जेन्युइन होना चाहिए। कस्टमर को अगर आप कुछ फ़ायदा देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कुछ 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो मेक इट श्योर कि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए हो, ताकि कस्टमर, क्योंकि आपको हमेशा उन लोगों को रिवार्ड करना चाहिए जो फास्ट डिसीज़न लेते हैं, जो डिसीज़न को टालते नहीं हैं।
तो अगर आप कुछ इस तरह का रिगार्ड दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। उससे क्या है कि एक तो आपका सेल्स कन्वर्जन भी फास्ट होता है और कहीं ना कहीं कस्टमर को भी एक फास्ट डिसीजन लेने के लिए एक रिगार्ड मिलता है, उसके पैसे बचते हैं और वही पैसा जब वो री इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस में कई गुना ग्रोथ आती है। और जो हमारा सेवन्थ पॉइंट है वो है बिल्ड रिलेशनशिप। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ तक कस्टमर या तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस ले लेगा या थोड़ा टाल मटोल करेगा कि मे बी मैं थोड़े टाइम में सोचता हूँ, देखता हूँ, ये करता हूँ। तो ऐसा नहीं है, हमने फ्रस्ट्रेटेड हो जाना है। सेल तब तक ऑन रहती है जब तक वाकई में सेल ना हो। आपका पोटेंशियल कस्टमर अगर है, टारगेट मार्केट जो आपने चुनी है वो सही चुनी है, तो आप उस कस्टमर को नर्चर करते रहिए। कभी ना कभी सेल उसकी या उसके रेफरेंस से ज़रूर आएगी, लेकिन हमने कस्टमर को परेशान नहीं करना। वही चीज़ यहाँ पे आती है कि एक रिलेशनशिप बना के रखिए, वैल्यू एडिशन दीजिए कस्टमर को। वैल्यू एडिशन से मतलब ये है, ये नहीं कि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद या हर दिन या हर कुछ घंटों में हम मैसेज भेज रहे हैं कि सर क्या बना, व्हाट्स योर डिसीज़न, कब प्रोसीड करना है। नहीं, हमने कस्टमर को इरिटेट नहीं करना, हमने कस्टमर को वैल्यू एडिशन देनी है कि जैसे उसके बिजनेस के रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने फाइंड आउट करके दी कि सर देखो, जो आपका नेचर ऑफ बिजनेस है उसका ग्लोबल सिनेरियो ये चल रहा है, तो आने वाला टाइम आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, या आने वाला टाइम आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, तो शायद ये टाइम अच्छा है कि जो भी डिसीजन आप सोच रहे हो वो आप फटाफट ले लो, जिस भी डिवीजन में सोच रहे हो। दूसरी चीज़, जो उसने पेन पॉइंट बोली है उसके रिलेटेड जितना मटेरियल आप शेयर कर सकते हो वो कीजिए, ठीक है। मतलब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कस्टमर इरिटेट ना हो, लेकिन कस्टमर को लगे कि यार ये मेरी पेन पॉइंट का ध्यान रखता है, ये मेरे को वाकई वैल्यू एडिशन दे रहा है। तो उससे आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग बनेगा, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बनेगी और ट्रस्ट बनेगा, और सेल हमेशा ट्रस्ट पे होती है। उसके बाद एट्थ जो पॉइंट है वो है मेक सक्सेसफुल सेल। जब आपका ये सारा प्रोसेस हो गया, सेलिंग होगी, सेल होगी, यहाँ पे मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सक्सेसफुल सेल। सक्सेसफुल सेल से मेरा मतलब है सेल सिर्फ आपके फ़ायदे की नहीं होनी चाहिए, हमेशा कस्टमर के फ़ायदे की सेल पहले होनी चाहिए। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट वाकई ही कस्टमर को फ़ायदा दे। अगर आपकी कोई सर्विस है तो वो सर्विस वाकई ही कस्टमर को फ़ायदा दे। जब ये चीज़ें होंगी तो एक सक्सेसफुल सेल काउंट होती है, क्योंकि उससे सेल का जो रेकरिंग है वो भी शुरू होता है, कस्टमर बार बार आपके पास आता है, प्लस वर्ड ऑफ माउथ भी होता है, प्लस जितने रेफरल्स हैं वो भी आपको मिलते हैं। तो हमें एक सेल का गोल तो कभी भी नहीं रखना। हर कोई चाहता है कि भर भर के सेल हमारे पास आए, भर भर के पैसा आए। पैसा आता किसको अच्छा नहीं लगता। तो वो तभी अच्छा हो सकता है जब आप ट्रस्ट पे सारी चीज़ें कर रहे हो, जब वाकई आप जो पेन पॉइंट है उसको पकड़ के आगे प्रोसीड कर रहे हो। और लास्ट जो है कांस्टेंट वैल्यू, ये कई बार देखा गया है कि सेल हो जाने के बाद जिसने सेल की होती है वो गायब हो जाता है, ना फ़ोन उठाता है ना कुछ। बहुत केसेस में ये चीज़ होती है। देखिए एक चीज़ है, मैं मानता हूँ आपकी रिटेंशन की टीम अलग होगी, मैं मानता हूँ कस्टमर केयर की अलग होगी, बट वंस इन अ वाइल आप कस्टमर को मैसेज कर सकते हो, नॉर्मल गुड मॉर्निंग का कर दिया, या जैसे आप पहले कांस्टेंट वैल्यू दे रहे थे, सॉरी वैल्यू एडिशन दे रहे थे, वैसे अब भी तो आप कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं। कस्टमर से इन टच रहिए, क्योंकि कस्टमर हर पर्सन के सर्कल में आज थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं ड्यू टू डिजिटल वर्ल्ड, सोशल मीडिया की वजह से हर एक के पास थाउजेंड्स ऑफ कनेक्ट्स हैं। तो अगर आपको रेफरेंस से काम मिलता है तो अच्छी बात है, और दूसरा कस्टमर भी प्राउड फील करता है कि यार इसको सेल देके मैंने बढ़िया किया, बंदा आज तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये 9 पॉइंट्स आप फटाफट से इम्प्लीमेंट कीजिए और फिर देखिए कैसे मैजिक होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर।